हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आइसोसेलेस ट्राइंगल का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या करना होगा, हमको एक चीज हमको याद रखना होगा कि ये जो दो साइड इक्वल होता है ना, उसको ए से रिप्रेजेंट करता है और जो अनइक्वल साइड है उसको बी से रिप्रेजेंट करता है, और इसी को बेस भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये अनइक्वल साइड यहां हो फिर भी उसको हम बेस ही बोलेंगे। सर हमारी बात, यानी कि ट्राइंगल को अगर हम ऐसे रोटेट कर दें तो ये जो अनइक्वल साइड है वो इधर आ जाएगा और इक्वल साइड यहां हो जाएगा, फिर भी उसको ये बी को जो हम लोग बेस ही बोलेंगे। सर हमारी बात, यानी कि अनइक्वल साइड को ही बेस बोला जाएगा और जो दो इक्वल साइड है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब इसमें क्या है कि बेस का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये है 80 सेंटीमीटर और इसका एरिया गिवन है और पूछ क्या रहा है, पेरीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन बेस है 80 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ था, हमें साफ साफ लग रहा है कि पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर बी का वैल्यू रखेंगे, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए मिलेगा। जब ए मिल जाएगा तो तीनों साइड को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, तो वहां से हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसमें क्या है ना कि अगर फॉर्मूला याद है तो ज्यादातर क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो एरिया का देखिए अब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों में हम एक ट्रिक बताए हैं कि पहले हमको केवल हाइट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, अगर हाइट का फॉर्मूला याद है तो यहां से एरिया आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया का जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो ये जो हाइट है अगर इसको हम यहां रखते हैं, ठीक है, तो अगर यहां हम रखेंगे तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां नीचे 2 है ना, तो ये 2 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4। अब ये फॉर्मूला याद आ रहा है, बुक में ऐसे दिया रहता है b/4, यानी कि 1/4 और b मल्टीप्लाई होगा तो b/4 हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हाइट का फॉर्मूला याद रहा तो इसको अलग से हमको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए एक ही फॉर्मूला याद करना है, इसमें 1/2 बेस से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा हाइट यहां पर है ही, तब हमको एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां फॉर्मूला लगा रहे हैं एरिया का। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, या फिर यहीं हम कर देते हैं b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एरिया की जगह पर हम रखेंगे 360 इज इक्वल टू बेस गिवन है कितना, 80/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 80 का स्क्वायर, तो हम यहाँ 80 का स्क्वायर कर देते हैं 6400। क्लियर? इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 20। तो 20 आके इधर डिवाइड होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 360/20 इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर। देखिए तो कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन निकल सकता है निकल जाए और इसको लाके इधर हम डिवाइड कर देंगे ताकि नंबर छोटा हो जाए, और नंबर छोटा हो जाएगा तो हमको स्क्वायर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, इसमें से भी 4 और इसमें से भी 4 कॉमन निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जब 4 कॉमन निकालेंगे तो रूट से जब वो बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा। चलिए एक बार हम रूट के अंदर भी करके दिखाते हैं। ऐसे 4 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 1600। ठीक है, 4 कॉमन निकला, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, ये 0 0 कैंसिल और ये कटेगा, यहाँ बच जाएगा 18। आगे कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं, इधर कितना बचा हुआ है, 18 इज इक्वल टू 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1600। 2 इधर डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं अंडर रूट a स्क्वायर
माइनस 1600 इज इक्वल टू 18/2 यानी कि 9। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इधर रूट लगा हुआ है यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 9। तब यहां से रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन हम इधर कर रहे हैं। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस साइड वाले को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1600 माइनस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कितना होगा 1681। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 1681, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 41। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है 41 आ गया। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 41, यानी कि जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये भी होगा। तब यहां से हम पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का सम होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर यहां पर फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो 2a प्लस बी, ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में सारा साइड का सम है। तो a प्लस ए 2a हो जाता है प्लस b कर दिए हम। ठीक है, तो 2a यानी कि हम यहां कर सकते हैं 41 प्लस 41 प्लस 80 कितना हो जाएगा 162 हो गया। ठीक है, कितना सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रहे। इस चैप्टर हम ये ट्राइंगल वाले की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल लाएगा उसमें भी अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम आसानी से बना लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है तो उसको क्या करना है, हमको मार्क करके रखना है ताकि हम उसको जब रिवाइज करें तो उस पर जरूरी से ध्यान दे पाए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।